नमस्कार। अब आप रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा, शोभा यात्रा, यज्ञ, हवन वगैरह खुलकर नहीं कर सकते। इस देश में जिस देश का नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर रखा गया है, उस देश में अब आप भगवान राम की पूजा अर्चना को खुलकर नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान राम के जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर हमारे 4 राज्यों में, हमारे देश के 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भगवान राम की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए। और केवल पत्थर ही नहीं बरसाए गए बल्कि मंदिर के अंदर बम भी फेंके गए। इसके साथ साथ देश के नहीं, विश्व के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जेएनयू में भी मांसाहार के नाम पर भगवान राम की रामनवमी के दिन जो है उपद्रव मचाया गया और वहाँ के छात्रों से मारपीट भी की गई। उन छात्रों से मारपीट की गई जो कि भगवान राम की पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के खरगांव में तो रात में एक मंदिर के ऊपर बम भी फेंके गए। राजस्थान की पुलिस ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जो भगवान राम के नारे लगा रहे थे लोग, जय श्री राम बोल रहे थे, इसकी वजह से शांति दूतों ने भगवान राम के भक्तों के ऊपर हमला कर दिया और उपद्रव मच गया। मतलब शांति दूत हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो महीने के राशन पानी के साथ साथ पत्थर भी घर पर लेकर आते हैं। और तो और पुलिस के डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी ज़ख्मी कर दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शांति दूतों की तैयारी किस लेवल पे थी। मतलब पुलिस की तैयारी कुछ भी नहीं थी उसके सामने। शांति दूत जो हैं वो अपनी तैयारी इस लेवल पर कर कर रखे हुए थे कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी घायल कर दिया गया। गुजरात और झारखंड के शांति दूतों ने भी पूर्ण रूप से तैयार होकर, तैयारी कर कर हमला किया और वहाँ के लोगों की दुकानें और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, यानी कि जला दिया। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो वहाँ की पुलिस ने राम भक्तों को अपनी शोभा यात्रा निकालने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये शांति प्रिय इलाका है, यहाँ से यात्रा मत निकालिए। लेकिन बात अलग है कि वहाँ के जो कुछ लोग शांति दूत जो हैं वो किस तरह के हैं और जो बाकी राम भक्त हैं वो जाग रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को अय्याशी का अड्डा बनाए हुए वामपंथी छात्रों ने भी दूसरे छात्रों के ऊपर हमला कर दिया जब वह भगवान राम का हवन कर रहे थे। पूजा अर्चना में विघ्न डाल दिया और मारपीट भी शुरू कर दी। अब आप कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तो हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ पार्टियां, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सो रहे थे। यानी कि जब शांति दूत हमला कर रहे थे पत्थरों से, तब वह पार्टी सो रही थी, उसके कार्यकर्ता और नेता सो रहे थे। जब शांति दूत तलवारें लेकर लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, गाड़ियां और घर जला रहे थे, तब भी वो पार्टी आराम से, पार्टी के नेता जो है वो सो रहे थे। और उस वक्त भी जब एक महिला से कहा गया, उससे पूछा गया कि तुम्हारे राम कहाँ हैं, हम आए हैं सीता को लेने और तुम्हारी बहु बेटियों को लेने के लिए, ऐसा किसी शांति दूत ने जब एक महिला से कहा, तब भी पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सो रहे थे। लेकिन जैसे ही पत्थर बरसाने वालों के घरों को पत्थरों में तब्दील करने का काम शुरू किया गया, वैसे ही यह पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जैसे मानो कुंभकर्ण की नींद से जाग गए हों। और फिर क्या था? सेक्युलरिज्म की बातें, ट्वीट, पोस्ट, टीवी इंटरव्यू। मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी ने तो जैसे कि पूरी कमान अपने हाथ में लेके रखी हुई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं।
जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम दें। सुनने में तो ये भी आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला शांति दूत का घर भी बुलडोजर से जो है तोड़ दिया गया, क्योंकि उस घर का इस्तेमाल हो रहा था पत्थर बरसाने के लिए। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि कुछ शांति दूतों को ये समझ में आ गया कि पत्थर से ना होने वाला, अगर पत्थर बरसाएंगे तो पत्थर पत्थर हो जाएं। और मध्य प्रदेश में केवल बुलडोजर ही नहीं चला है, बल्कि कुछ शांति दूतों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। चलिए, अब सिर्फ पड़ोसी देश के शांति दूतों को नहीं, बल्कि अपने भारत के अंदर बैठे शांति दूतों को भी ये समझ में आ गया है कि ये एक नया भारत है। जब कश्मीर पर पत्थर बर्दाश्त नहीं हुए तो फिर बात ही क्या है दूसरे राज्यों की। चलिए, आपको ऐसे ही एक शांति दूत के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। नमस्कार। एक बहुत बड़ा ग्रुप सहारनपुर यूपी से आए हैं इस प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम्स जो है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब यूनाइटेड हैं। अगर हमारे साथ कोई भी ज्यादती होगी तो हम नहीं सहेंगे। बहुत कुछ जुल्म सह लिए, कश्मीर को देख लिया, 3 तलाक देखा, अयोध्या का कब्जा देखा, इन लोगों का नाजायज कब्जा, और अब सीएए। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी और सभी लोग यूनाइटेड हैं। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, ना मोदी ना अमित शाह, कोई हमें डरा नहीं सकता, कुछ भी बोले वो मीडिया में। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, वी ऑल आर यूनाइटेड। मुस्लिम्स कमजोर नहीं है, हम लोग खुदा से डरते हैं, खुदा के डर से हर काम करते हैं। ईमान पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। कैसे हमें ये लोग कहते हैं कि हम अलग है यहाँ से, जब हमारी जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो औरतें आ रही हैं 500 रुपए लेके आती हैं, उनको क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। हम लोग एजुकेटेड है, मैं यूपी से आई हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नाहिद है। मैम, आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि आप शाहीन बाग आंदोलन में गए थे, क्या मामला है, किस तरह की है? मामला कुछ भी नहीं था, दिल्ली में जाती रहती हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, बहन भाई भी नहीं हैं, और मैं बहुत सालों से, पिछले 25 साल से नौकरी कर रही हूँ। शहर के सभी बड़े स्कूलों में पढ़ाया है और साथ में पढ़ाई भी पूरी की, और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, ये सभी जानते हैं। शहर के आधे ज्यादा बच्चे शायद मुझसे पढ़े हैं। कुछ लोग मेरे धर्म के बारे में गलत बोलते थे, मुझे वो बातें चुभती थी,